देखो बीजेपी ना ही आए तो अच्छा है। यूथ के लिए सपोर्टेबल नहीं है। रिलीजन्स के मुद्दे ज़्यादा उठाते हैं लोग। और ठीक है, यूथ को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना, अच्छा करियर चाहिए, वो नहीं है इतना अच्छा। जुमले हैं जी, चुनावी जुमले। पर वो तो प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहा था कि मुझे लेके आओगे तो 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा। आज तक आए किसी के? आज तक आए? आपके खाते में आए हैं? लेकिन ये तो बता दे जुमला है। तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए? नहीं आए 15 लाख। काला धन लाऊंगा, उल्टा काला धन सबका वाइट हो गया। मैं देखती हूँ तो वो काम तो कर ही रहे हैं। बस की सर्विस देख लो, मोहल्ले। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो हाँ इसमें बदलाव जरूरी है। बच्चे जो हैं मतलब पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, और इतनी महंगाई है, माँ बाप कैसे पढ़ाते हैं, लोग ठेले लगा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है? 10 साल में इन्होंने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। कह रहे हमने बहुत तरक्की कर दिया है। कुछ नहीं करा, कहाँ करा बताएं तो? खाली बातों से थोड़ी देश चलता है, तरक्की करके भी दिखाना चाहिए। कह रहे 370 हटा दिया है, हमने विकास किया है, विकास का गंगा बह रहे हैं। उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चुनावी जुमले हैं। देखो 1100 रुपए का सिलेंडर था, अब 803 का कर दिया। उससे पहले क्यों नहीं कम किया? अब जब इलेक्शन आया था तभी सारे काम याद आते हैं। सब नेताओं को सभी काम तभी याद आते हैं जब इलेक्शन आ जाए। उससे पहले कोई वो नहीं है। मतलब कि जो दिल करता है बढ़ाया रहा है, डीजल पेट्रोल जो मर्जी बढ़ाया रहा है, जो दिल कर रहा कर रहा है। यानी कि ये मुद्दा बनेगी महंगाई है ही है। और बेरोजगारी कहते हैं, विपक्ष वाले कह रहे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी देख लो, पढ़े लिखे यहाँ पर मुखर्जी नगर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, आगे कोई भविष्य है कि उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कोई पता है? वो तो बस पढ़े आ रहे हैं, क्या पता आगे कोई जॉब उनके लिए है नहीं है, कुछ है कि नहीं है। 370 या 75 हटा दिया, उससे रोटी थोड़ी मिल जाएगी। तो बेरोजगारी ये मुद्दा बनेगी भैया। अभी जरूर 100। अभी बीजेपी का एक नेता ही कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी का तो बच्चा पैदा नहीं किया, बच्चा ही नहीं किया, बेरोजगारी है ही नहीं, बेरोजगारी इनकी तरफ से है ही नहीं। झूठे बातें करते हैं, झूठे नेता हैं, तो झूठ बोलेंगे। इस टाइम वोटिंग के टाइम झूठ तो बोलेंगे, और जनता को दिखा रहा है कि बेरोजगारी है या नहीं है। तो जनता को क्या लग रहा है, बेरोजगारी है? थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही मतलब इस देश में रह रहे हैं, मतलब आपको खुद ही पता होगा कि बेरोजगारी है या नहीं है। हम इस वक्त जहाँ पर है ये जीटीबी नगर है, और जीटीबी नगर के आसपास में तमाम जो बच्चे हैं ये पढ़े लिखे बच्चे घूमते होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पढ़ने के लिए भी अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो आप सुनने के लिए मिलते होंगे आपको? हर जगह से आते हैं बेचारे, हर आदमी मायूस है यहाँ से। इस सरकार से हर आदमी मायूस है, और अब की से बदलाव ही होगा। बदलाव करना जी जी। ठीक है, यहाँ पर युवा चेहरा है, उनसे बात से क्या लग रहा है सर, क्या माहौल क्या लग रहा है? कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी तो खैर जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो तो कम होने वाली है ही नहीं। और जो भी है और तो सारा कुछ ठीक चल ही रहा है। लॉकडाउन के बाद तो बहुत अच्छा चल रहा है अब तो। अच्छा, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल, वो तो बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अच्छा, अब गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है तो जितनी वैकेंसी निकाल रही है उतनी ही तो लगेंगे। कहाँ वैकेंसी निकाल रहे हैं भैया? जो वैकेंसी निकाल रहे हैं वो पेपर होने से पहले लीक हो जाते हैं पेपर। तो यूपी में तो लीक हो रहे हैं। लीक हो रहे नहीं हो रहे? यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हो ही गया। उससे पहले भी लीक हुई है। हाँ, उससे पहले तो भी। फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? पहले तो वैकेंसी निकालेंगे, बच्चे फॉर्म भर देंगे, पैसा देंगे, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, जिम्मेदारी किसकी है फिर? गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार खुद होगी। तो मानते हैं गवर्नमेंट जिम्मेदार है? मान तो रही है, जब भी तो उसने पेपर पूरा कैंसिल कर दिया, दोबारा पेपर कराने की बात। कैंसिल करवा दिया ही ना, फिर बहुत है क्या कैंसिल करवा देना? तो दोबारा पेपर कराएंगे ना वो। उसी में खुश है, दोबारा पेपर होंगे। अच्छी बात है, दलालों से बच रहे हो। अच्छा भैया, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल वैसे सही चल रहा है बीजेपी का। बीजेपी का सही चल रहा है? सही चल रहा है मैडम। अच्छा, क्या कुछ किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ, देखो देहातों में है 2-2 4-4 हज़ार रुपये दे रही सरकार है। और कांग्रेस ने क्या दिया, मान लो देखो कॉलोनी है वो भी योगी दे रहे हैं। और ये करके बेटियों पे बहुत लड़ाई दंगा लफड़ा होते थे, वो भी सब सही चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है। सही कह रहे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महिला सुरक्षित नहीं है। महिला कौन वो है, महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? अब फ्री मान लो ये केजरीवाल चलाया था तो योगी भी चलाएंगे, मोदी जब आएंगे बसें। क्या चीज? बसें मैं महिला सुरक्षा की बात कह रही हूँ, बसेस की बात नहीं कह रही हूँ भैया।
महिला सुरक्षित का मतलब है कि गुंडागर्दी से बचना तो कहाँ है अब? महिला सुरक्षित तो ज़्यादा रही हैं। महिला सुरक्षित है। और क्या ना, क्या दिक्कत हो रही है महिलाओं को? कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना सही आ जा रही हैं। अच्छा, हैं? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में तो डबल इंजन का ही सरकार है ना, बीजेपी का ही सरकार है। अब ऐसे तो मैम कहीं कहीं कोई कुछ जब मणिपुर की बात आते है तो आप लोग गोल गोल घुमाने लग जाते हो भैया। ऐसे तो कुछ कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है। थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत होता है क्या? नंगा करके महिलाओं को घुमा देना है, ये थोड़ा बहुत होता है? आपकी बहन के साथ होता तब भी आप यही बोलते क्या? अब ये तो थोड़ा बहुत ही बताएंगे बताएंगे है, तब। ठीक है। हाँ? ये तो तब सवालों का जवाब नहीं होता। बताओगे भैया माहौल, थोड़ा सा कुछ तो आइडिया दीजिए। किसको दें? हाँ, वही जानने के लिए आए हूँ कि सरकार किसकी बनेगी, रिपीट होएंगे, बदलाव होगा। पता नहीं, सब तो घोटाला हो रहा है मशीनों का, ऐसे क्या पता क्या होगा? मशीनों में घोटाला, वही तो, क्या पता ऐसे बताओ। यानी कि आपको लगता है मशीनों में घोटाला होता है? और क्या है, ये यही बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और क्या। अच्छा, और एक सवाल है भैया, जैसे आप लोग दुकानदारी कर रहे हैं या काम धंधा करते हैं, तो पहले के अकॉर्डिंग अभी दुकानदारी में क्या अच्छा हुआ है या पहले अच्छा था? पहले अच्छा था, अब माहौल ख़राब चल रहा है, अच्छा, काम धंधा कम चल रहा है। बहुत कम है। क्या लग रहा है, इसका कारण क्या लगता है आपको? ये सरकार चेंज होना चाहिए, और क्या। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। और क्या, चेंज ही होना चाहिए। ठीक है, कह रहे बदलाव होना चाहिए। महिलाओं से बात करें, क्या नाम है मैडम? खुशी। हम थोड़ा जानने के लिए आए हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या कुछ सोच, आप तो पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, अभी तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ ना वोट करने के लिए। अच्छा, अभी 18 से नीचे है, आप भी 18 से नीचे है क्या? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तभी ये बताइए, एक सवाल तो कर ही सकते हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर क्या लग रहा है? महिला सुरक्षित है? नहीं, महिला सुरक्षित नहीं। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भाजपा मैदान में महिला जब से सुरक्षा हुआ है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, क्या लगता है आपको? तमाम न्यूज़ तो आप सुनते होंगे। मतलब मुझे इतना नहीं, जितना उन्होंने बोला उतना नहीं हुआ है। उतना नहीं हुआ है। तो आप लोग अभी क्या पढ़ाई करें? अभी तो हम स्कूल में हैं। अच्छा, एकदम छोटे हैं, ज़्यादा बड़े देखने में थोड़ा बड़े लग रहे थे। मैडम, क्या है कि इस बार बीजेपी रिपीट होएंगे या बदलाव होगा? बीजेपी किस मुद्दे पे बीजेपी को लाएंगे? हर मुद्दे पे, हर मुद्दे में से दो चार मुद्दे। एवरीवन वो सारे को सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब वो सबको लेके चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो सबका साथ सबका विकास सबका हो रहा है। साथ सबका विकास वो अच्छा, कर रहे हैं। जैसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि वो तो उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बट महिलाओं के लिए, खास करके आप महिला है, तो आपके लिए क्या कुछ हुआ है? इतनी तो मुझे आइडिया नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि मोदी जी सबका मतलब चाहे वो वुमेन्स हो या चाइल्ड हो या गरीब पुअर हो या एजुकेशनल बेसिस पे हो, वो हर जगह को, इवन इंडिया को वो डेवलप्ड कंट्री बनाने में बहुत अपना योगदान दे रहे हैं। जस्ट लोग मालदीव्स जाते थे, वहाँ पे पैसे लगा के आते थे, तो इंडिया में ही हमारे पैसे यहीं पे सर्कुलेट होंगे, यहीं पे आएंगे लोग, तो यहाँ के सारे टूरिस्ट लोग यहीं पे होंगे, तो लक्षद्वीप हो गए। अब जस्ट लाइक द्वारका में उन्होंने बनाया, जो रोड बनाए, तो वो भी हर कुछ, मतलब वो टूरिस्ट को भी ध्यान रख रहे हैं, पढ़ाई को भी ध्यान रख रहे हैं। पढ़ाई को भी ध्यान रख रहे हैं। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आई एम प्रिपरेशन फॉर नीट एंड आई एम BMS आयुर्वेदा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब से मोदी सरकार आया है तब शिक्षा में कितना % GST लगे है? नो, एक्चुअली आई हैव नो। 18%। 18%। ओके, तो GST है तो हमारे इसी के थ्रू तो इंडिया डेवलप्ड हो रही है, GST लगा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा GST लगने के बाद क्या पढ़ पाएंगे हम लोग? आम लोग नहीं, तो वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं ना चीज़ों को, प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। ठीक है मैडम जी, क्या लग रहा है? आपका स्माइल बहुत अच्छे है। आप मुझे ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? पर्सनली तो मैं नहीं चाहती बीजेपी बने। अच्छा, पर्सनल नहीं चाहते। अच्छा, क्यों नहीं चाहते? मेरे को नहीं लगता यूथ के लिए अच्छी गवर्नमेंट है बीजेपी। यूथ के लिए सपोर्टेबल नहीं है। रिलीजन्स के मुद्दे ज़्यादा उठाते हैं लोग। और ठीक है, यूथ को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना, अच्छा करियर चाहिए, वो नहीं है इतना अच्छा। कॉम्पिटिशन इतना है तो क्या करें? बीजेपी के नेता से जब ये सवाल किया जाता है बेरोजगारी के लिए, तो वो कहते हैं कि मोदी जी का भी बच्चा नहीं है, योगी जी का भी बच्चा नहीं है, बेरोजगारी उन्होंने रोका है। मतलब मेरे को लगता है बस रिलीजन्स ही है इनके पास जो कुछ है मुद्दे उठाने के लिए। और बॉलीवुड का भी यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसे ऐसे दिखा के कश्मीर फाइल्स ये वो। तो मेरे को लगता है कि पॉलिटिक्स ही है, फ़ायदा कहीं नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा कहीं पे भी। जो कोई अच्छा पॉलिटिशियन कुछ काम करता है उसको उठा के जेल में पटक देता है।
तो हारारकी चल रही है आजकल बीजेपी की थोड़ी सी। किसकी बात कह रहे हैं? केजरीवाल की बात कह रहे हैं? हाँ हाँ, और क्या, ऑब्वियसली। तो देख के वो तो कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मुहिम है उनका। पता नहीं अब मुहिम है या नहीं है, जितना एज अ पब्लिक मैं देखती हूँ तो वो काम तो कर ही रहे हैं। बस की सर्विस देख लो, मोहल्ला क्लिनिक्स देख लो, कितना काम तो कर ही रहे हैं। अब वो करप्शन तो फील हो नहीं रहा है। एज एन आम आदमी हम जो देखें तो हमारे लिए तो फ़ायदा कर ही रहे हैं। अच्छा, फायदा हो रहा है। मेरे को तो लग रहा है। एज ए महिला मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी पढ़ाई कर रहे होंगे आप? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों का नॉलेज भी रखते होंगे। तो क्या सुरक्षा की जिस तरीके से बीजेपी का दावा है महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में बहुत हो गए महिला पे बाहर, इस बार भाजपा सरकार इस तरीके की नारा स्लोगन देते हैं, तो आपको लगता है महिला उस हिसाब से सुरक्षित है? सुरक्षित तो नहीं है, इतनी तो नहीं है, फिर भी ठीक है। अच्छा, हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास एक वोट है, उसको हम ढंग से यूज़ कर लेंगे। वोट है लेकिन इसका ताकत भी बहुत है तो सही। तो आपके हिसाब से इस बार बदलाव होगा? देखो बीजेपी ना ही आए तो अच्छा है। नहीं आए तो अच्छा, ठीक है। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। मैडम जी क्या लग रहा है? रिपीट। सॉरी मैं नहीं बात कर पाऊंगी अभी, मैं कुछ लाइक अच्छा, बातचीत कर रहे, ठीक है। भैया माहौल क्या है? बीजेपी रिपीट होंगे इस बार या बदलाव होगा? ना बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। किस मुद्दे पे लाएंगे? किस मुद्दे पे आएगी? बहुमत से आएगी। बहुमत से तो आप लाएंगे, लेकिन किस मुद्दा क्या होगा आपके लिए? मुद्दा कुछ नहीं, बीजेपी है, सही है। मुद्दा नहीं है कुछ भी? नहीं, कोई भी मुद्दा नहीं है? नहीं। मुद्दा ही गायब हो गए? मुद्दे ही गए। क्यों मुद्दा गायब हो गया भैया? बीजेपी सही है मैम, इतना मोहब्बत है कि मुद्दा ही गायब कर दिया हम आपने। तो बीजेपी को वोट देते हैं पहले से ही। अच्छा, यही खानदानी वाले प्यार है ये? हाँ, खानदानी है ना, वाली। खानदानी प्यार है, ठीक है। एक मिनट, इतना तो कर ही सकते हैं देश के लिए। क्या लग रहा है माहौल क्या है देश में? इस बार मोदी जी रिपीट होंगे, बदलाव होगा? अब आपको क्या बताऊँ मैं। जो मन में है वो बताइए। अब राजनीति तो समझ आ ही नहीं रही क्या चल रही है यहाँ पर इंडिया में। अच्छा, समझ नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रही अपने। इतना तो समझ में आ रहे होंगे कि महंगाई, बेरोजगारी है या नहीं है? महंगाई तो है ही है, महंगाई में तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, महंगाई तो है ही है। अच्छा, महंगाई में तो लगाम लगनी चाहिए। लगाम लगनी चाहिए। हाँ। लेकिन मोदी जी ने वादा किया था, बहुत हो गए महंगाई की मार इस बार। मोदी सरकार के 10 साल होने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन कुछ बदला, कुछ हुआ? महंगाई हुई है कम? कुछ महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चुनावी जुमले हैं, देखो 1100 रुपये का सिलेंडर था, अब 803 का कर दिया। उससे पहले क्यों नहीं कम किया? अब जब इलेक्शन आया था तभी सारे काम याद आते हैं। सब नेताओं को सभी काम तभी याद आते हैं जब इलेक्शन आ जाए, उससे पहले कोई वो नहीं है। मतलब कि जो दिल करता है बढ़ाया रहा है, डीजल पेट्रोल जो मर्जी बढ़ाया रहा है, जो दिल कर रहा करे आ रहा है। यानी कि ये मुद्दा बनेगी महंगाई है ही है। और बेरोजगारी कहते हैं, विपक्ष वाले कह रहे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी देख लो, पढ़े लिखे यहाँ पर मुखर्जी नगर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, आगे कोई भविष्य है कि उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कोई पता है? वो तो बस पढ़े आ रहे हैं, क्या पता आगे कोई जॉब उनके लिए है नहीं है, कुछ है कि नहीं है, उनको क्या पता। लेकिन 2 करोड़ रोजगार का वादा जो किए थे मोदी जी ने, जुमले हैं जी, चुनावी जुमले। पर वो तो प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहा था कि मुझे लेके आओगे तो 15 लाख रुपए खाते में डालूंगा। आज तक आए किसी के? आज तक आए? आपके खाते में आए हैं? लेकिन ये तो बता दे जुमला है। तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए? 15 लाख काला धन लाऊंगा, उल्टा काला धन सबका वाइट हो गया है। जो यहाँ पर सब लोग अपना विदेशों में सब हो गया, स्विस बैंकों में हो गया। तो 15 लाख भूल क्यों नहीं जाते भैया? 15 लाख क्यों याद रखे हुए हैं? तो वादे जो किए हैं तो वो पूरे करने चाहिए ना फिर सारे। अच्छा, भूल क्यों जाए? तो मोदी जी का जो वादा पूरा नहीं किया मोदी जी नहीं ने? किया, नहीं किया, करना चाहिए ना। बदलाव में कौन है? बदलाव में कौन है? अब बदलाव ये नहीं कहते तो पब्लिक करेगी तय। अच्छा। मैं थोड़ी कर सकता हूँ। आप भी तो पब्लिक है ना सर? हाँ, तो वो तो और पब्लिक से भी पूछा ना, वही बताएंगे ना। तो पब्लिक तय करेगी, मेरे हाथ में थोड़ी है। वो तो जो वोट डालेंगे, जिसको डालेंगे, जिसकी जो पसंद है अपना, वही आएगा सामने। मोदी का गारंटी है, मोदी ने ये बोला 400 पार। वो गारंटी तो सब जगह ही आती है। रेडियो में सुन लो तो वहाँ भी गारंटी आती है, न्यूज़ में सुन लो वहाँ भी गारंटी आती है, यूट्यूब में देख लो वहाँ भी गारंटी आती है। हर जगह गारंटी है। तो जनता की किसकी गारंटी के ऊपर विश्वास करेंगे? मोदी की गारंटी पे विश्वास करेंगे वो जनता? क्या कह सकते हैं? अब तो देखो जैसे सरकार आती है, अब क्या पता महंगाई और बढ़ जाए, कोई पता है? अच्छा, डर लग रहा है महंगाई से? और बढ़ जाए कोई पता है? और बढ़ेगी जरूर, ये गारंटी दे रहा हूँ लिख के। अच्छा, आपकी गारंटी है ये? हाँ, ये मेरी जनता की गारंटी है, गारंटी महंगाई है। बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी। तो मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं है आपको? है अब ये तो भाई वो भगवान तो कह रहे मोदी का गारंटी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है, मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार हटाएंगे। वो तो राम जाने।
चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। तो आपने सुना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से बातचीत करके हमने उनकी मन को टटोलने की कोशिश किया कि उनकी मन में क्या है। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। कोई कह रहे बेरोजगारी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद कोई ये भी कह रहे कि हमारे लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हमें तो मोदी जी ही पसंद है। तो देखना ये होगा क्या ये मुद्दा ही गायब होने वाले, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, बिजली पानी से लेकर तमाम जो मुद्दा जनता से जुड़े हुए मुद्दा है, क्या मुद्दा गायब होने वाले हैं या फिर से एक बार जाके हिंदू मुसलमान में पेश फंसने वाले हैं। इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।